दोस्तों नमस्कार। मैं शुरू करता हूँ कक्षा 8वीं का दूसरा पाठ संस्कृत का। दूसरे पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो इस पाठ का जो नाम है इसका अर्थ है बिल, अर्थात बिल गुफा को कहते हैं, या बड़े जानवर जो भूमि में एक छेद सा बनाकर रहते हैं जिसमें रहते हैं वो, उसको बिल कहा जाता है। जैसे सांप, चींटियां, चूहे, इस तरह से और भी बड़े बड़े जानवर भी बिल बनाकर या गुफा बनाकर रहते हैं, तो उसको बिल कहा जाता है। तो बिलस से वाणी, उसकी वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ये पाठ में आया हुआ एक सेंटेंस है, एक पात्र द्वारा बोला जाता है कि मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर और सेंटेंस आता है। इसीलिए यहाँ पर उसी इसी सेंटेंस को इस पाठ का हेडलाइन बना दिया गया है। तो चलते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र, आपने हिंदी में भी जो जानवर बोलने वाली, जानवर जिसमें आपस में बोलते हैं, बातें करते हैं, ये कथा पंचतंत्र की से ही प्रेरित, या अधिकतर मामलों में पंचतंत्र से ही ली गई होती है। तो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। पंचतंत्र के तृतीय, वो 5 तंत्रों में बटे, जैसे अध्याय होते हैं उसी तरह उसमें तंत्र बटे हुए हैं। तो उसके तृतीय तंत्र जिसका नाम है काकोलुकीयम, तो वहीं से ये संकलित अर्थात लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। आप समझ गए पंचतंत्र क्या है? एक, जिनमें कथा, इसमें गद्य और पद्य यानी पैराग्राफ में भी और श्लोकों में भी कुछ कथाएं दी गई हैं। इनके जो पात्र, इनके करेक्टर्स हैं, वो मेन क्या है? पशु और पक्षियां हैं। ऐसा है, एक कथा आती है कि एक राजा थे, मुझे, और उन शायद काशी के राजा थे, कहाँ के, उनको उनके पुत्र, 2 राजकुमार उनके थे, लेकिन वो दोनों मूर्ख थे। एक दिन सभा में उन्होंने कुछ अभद्रता की, जिस वजह से राजा को दुख हुआ। तो राजा ने कहा कि अगर कोई इन दोनों को विद्वान बना देगा, सभ्य बना देगा, तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो इस पर वहां के एक आचार्य विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मैं, आप इन दोनों को मुझे सौंप दीजिए, और मैं इनको विद्वान बनाकर आपके समक्ष लेकर आऊंगा। वो कहते हैं ठीक है, ले जाओ। तो वो ले जाते हैं और उनको पशु पक्षियों की कहानियां सुना सुनाकर, और उन कहानियों से जो प्रेरणा मिलती है, उन कहानियों के माध्यम से उनको प्रेरणा दे दे करके, और पुनः एक महान विद्वान बना देते हैं। उन दोनों को लेकर के राजसभा में उपस्थित होते हैं। तो ऐसी हमारी ये कथा यहाँ पर है। तो चलते हैं कथा में। एक सेकंड। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर नखर नाम का एक सिंह प्रतिवसति, रहने को प्रतिवसति या वसति ऐसा कहा जाता है, प्रतिवसति स्म, रहते थे। किसी वन में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, एक बार, कदाचित अर्थात कभी, कभी वह, सह अर्थात वह, कभी, इतस्ततः अर्थात यहाँ वहां, परिभ्रमण यानी घूमता हुआ या भटकता हुआ, क्षुधार्तः, आर्त कहते हैं पीड़ित, और क्षुधा कहते हैं भूख को। तो क्षुधा अर्थात पीड़ित, भूख से परेशान होकर, भूख से पीड़ित होकर के, न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, और उसे कुछ भी आहार नहीं मिला। भूख से वो परेशान था, उसको कोई भी आहार नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय, फिर होते होते सूर्यास्त हो गया। एक एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, उसने एक बड़ी गुफा को देखी, और उस गुफा को देख करके सह अचिंतित, उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अभी जीवः आगच्छति। वो सोचता है निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि को कोई न कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव, अत्रैव अर्थात यहाँ पर ही, निगूढ़ कहते हैं छुपने को। अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, यहीं पर मैं छुप करके
बैठ जाता हूँ, तिष्ठामि अर्थात बैठ जाता हूँ, भूत्वा मतलब हो करके, इति ऐसा वो कहता है। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच में गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः, इसी बीच में गुफा का जो स्वामी था दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्, इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल, शृगाल कहते हैं सियार को, सियार समागच्छत् वहां पर आ गया। सच यावत पश्यति, और वो जहां तक देखता है, तावत सिंहपद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, वहां तक उसे सिंहपद पद्धति अर्थात शेरों के पैरों के पैटर्न, पैटर्न अर्थात निशान, सिंहों के पैरों के पैटर्न यानी पद्धति, उसको गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में अंदर गई हुई दिखाई देती है, प्रवेश की हुई दिखाई देती है, न च बहिरागता, और बाहर आई हुई नहीं दिखाई देती है। फिर क्या होता है, श्रृगालः चिंतित, इस बात से सियार ने सोच लिया, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो विनष्ट हो गया, मारा गया। वो देखते हैं कि सियार यहाँ अंदर तो गया लेकिन बाहर आने का इसका निशान नहीं है, अतः मैं अब तो मारा गया। नूनम, नूनम कहते हैं निश्चित यानी जरूर, निश्चित रूप से, अस्मिन बिले, इस बिल में, सिंह स्थिति, सिंह है, सिंह है, अस्ति सिंह है, इति तर्कयामी, ऐसा मैं विचार कर रहा हूं या ऐसा मैं सोच रहा हूं। तर्कयामी मतलब मैं अनुमान लगा रहा हूं, तर्क करने को अनुमान लगाना कहते हैं। तत्किम करवाणी, तो फिर मैं क्या करूं। अब अगर यहाँ पर सिंह है या सिंह होने की संभावना है तो मुझे क्या करना चाहिए, एवं विचित्र, ऐसा सोच करके दूरस्थ रवम कर तुम आरब्धा, दूर खड़ा होकर के वह रव करना स्टार्ट कर दिया, अर्थात उसने वहीं से बोलना, आवाज करना प्रारंभ कर दिया। भो बिल, भो बिल, भो जैसे उच्चारण के लिए हम हिंदी में हे, अरे कहते हैं, उसी तरह से भो शब्द संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हे अरे भी प्रयोग किया जाता है, किंतु भो शब्द भी संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। तो श्रृगाल कहता है, भो बिल, हे बिल, किम न स्मरति, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम याद नहीं कर रही हो। यन्मया त्वया सह समयः कृतः, समयः संधि को भी कहते हैं, समय को तो कहते ही हैं, संधि यानी समझौता जो होता है उसको भी समयः बोलते हैं। तो यन्मया त्वया सह, कि जो मेरे साथ, मेरे द्वारा, त्वया सह अर्थात तुम्हारे साथ संधि की गई थी, तुम्हारे साथ जो समझौता किया गया था, यत यदा, यत यदा हम बाह्यता प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं, यत यदा हम बाह्यता, जब मैं बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊंगा, तदा तुम, तब तुम, माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी। यानी सियार कहता है कि हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है जो हमने तुमसे एक संधि की थी कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो तब मुझे अंदर आने के लिए मेरे स्वागत में मुझको पुकारोगी, बुलाओगी। तदा तुम माम आकार यस्यसि, तब तुम मुझको बुलाओगी। यदि तुम माम ना, अगर तुमने मुझे नहीं बुलाया, अगर तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तरही अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो फिर मैं दूसरे बिल में चली जाती हूँ, इति ऐसा वो कहता है, कहती है सियार इस तरह से कहता है। फिर क्या होता है, अथ एतत् श्रुत्वा, अब ये सब सुन करके, एतत् श्रुत्वा मिला करके एतत् श्रुत्वा बन गया मित्रों। तो श्रुत्वा मतलब होता है सुन करके, एतत् मतलब यह, अथ एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, सिंहः अचिंत्यत, शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, वो सोचता है कि नूनम अर्थात निश्चित रूप से, ये ऐसा गुहा, यह गुफा, स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, स्वामी का सदैव आवाहन करती है, स्वामी को हमेशा बुलाती है, अपने मालिक को हमेशा बुलाती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से कुछ बोल नहीं रही है। ठीक है। और उसको ये बोलते हुए एक श्लोक याद आता है, वो कहता है, अथवा साधु इदम उच्यते, यह सही ही कहा गया है, अथवा तो या
और या सही ही कहा है, साधु कहते हैं सही को। तो साधु इदम उच्यते, सही ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। वो कहते हैं भय संत्रस्त मन वाले व्यक्ति का, भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मन वाले व्यक्ति का या मन वाले का हस्तपादादिका क्रिया, हाथ, हस्त कहते हैं हाथ को, पाद कहते हैं पैर को, आदि बोलते हैं अन्य। ठीक है, तो हस्त हाथ पैर आदि की क्रियाएं, हस्त पादिता पादादिकाह, हस्त पाद आदिकाह क्रिया यानी हाथ पैर आदि की क्रियाएं प्रवर्तनते ना, नहीं प्रवर्तित होती हैं, यानी वो काम करना बंद कर देती हैं। प्रवर्तन करना कहते हैं शुरू करना या इनफोर्स में आना, कार्य में आना, उसको कहते हैं प्रवर्तित होना। तो वो कार्य में नहीं आती हैं यानी निष्क्रिय हो जाती हैं। और वाणी चा वेपथुश्चादिको भवेत, वो सब काम नहीं आती हैं। और वाणी भी कैसे हो जाती है, और वाणी थोड़ी, वाणी और वाणी कांपने लग जाती है। वेपथुश्चा अधिको भवेत, बहुत अधिक वाणी कांपने लग जाती है। वेपथु अर्थात कांपना, उसकी वाणी कांपने लग जाती है। तद हम अस्य आह्वानम करोति, वो तो सोचता है कि अच्छा ये गुफा शायद डर गई है मेरी वजह से, इसलिए यह नहीं आवाज कर रही है। और ऐसा होता ही है कि डर से, डर वाली स्थिति में कोई भी हाथ पैर तो छोड़िए वाणी भी सही से काम नहीं करती है, तो उसी कारण इसकी भी वाणी काम नहीं कर पा रही होगी। सो मैं अब इसका आवाहन मैं कर देता हूं। एवं सह बिले प्रवेश, इस तरह से वह बिल में प्रवेश करके मैं भोज्यम भविष्यति, वो मेरा भोजन हो जाएगा। ऐसा कहते हुए सिर उसको अपना भोजन बनाने के लिए और उसको बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंह, शेर, सहसा, सहसा होता है अचानक से, श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, सियार का उसने आह्वान किया, उसने सियार को, उसने शेर को बुला, सॉरी उसने सियार को बुलाया, गुफा की तरफ से सियार का आवाहन किया। सिंहस्य उच्च गर्जनेन, गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंह की उच्च गर्जन प्रतिध्वनि से, सिंह की गर्जना वैसे ही तेज होती है, और उसके बाद जो उसकी उच्च गर्जन थी वो गुफा में क्यों कर रहा था, तो गुफा में उसकी ध्वनि और प्रतिध्वनित हो गई, रिफ्लेक्ट होकर और तेज हो गई। सा गुहा, तो सिंह की उच्च गर्जन से, प्रतिध्वनि ना, उसकी प्रतिध्वनि से वह गुफा, उच्च ही, बहुत ऊंचे स्वर में यानी बहुत जोर से, बहुत तेजी से, श्रृगालम आह्वयत, सियार को उसने बुलाया। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्, इस बात से अन्य पशु भी जो थे, आसपास जो भी जानवर थे, वो सब जानवर भी क्या हो गए, भयभीताः अभवन्, डर गए, भयभीत हो गए। श्रृगालोऽपि ततः दूरम पलायमानः इमम् अपरत, और सियार भी वहां से डर कर भागता हुआ, दूरम पलायमाना, दूर जाता हुआ, दूर भागता हुआ, इमम अपठत, यह पढ़ा सियार ने। क्या पढ़ा सियार ने, सियार जब जाने लग गया वहां से डरकर, और समझ गया, उसने अपना एक युक्ति लगाकर जब उसने पक्का कर लिया कि हाँ यहाँ पर तो शेर है, फिर वो एक श्लोक पढ़ करके और शेर को बताना चाहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है और तुम्हारी जो चाल है वो मैंने पकड़ ली है। वो कहता है अनागतम यह कुरुते शशोभते, अनागत कहते हैं जो अभी आया नहीं है सामने, ठीक है, यानी भविष्य में आ सकता है ऐसा। यह कुरुते, उसका जो उपाय कर लेता है, सह शोभते, वो शोभायमान रहता है, यानी वो सही रहता है, वो अच्छा रहता है। शाशोच्यते, शोच्य अर्थात शोक, ये शोच्य शब्द शोक व्यक्त करने से उत्पन्न हुआ है, शोक शब्द से बना हुआ है। तो शाशोच्यते, वह शोक करता है या शोक योग्य है। यह ना करोत्यनागतम, जो आने वाली समस्या का पहले से ही उपाय नहीं करता है। यह ना करोति, जो नहीं करता है, अनागतम, नहीं आए हुए का
तैयारी वो नहीं करते हैं। जब समस्या आएगी तब देखेंगे। इस विचार का जो व्यक्ति होता है वह शोक योग्य हो जाता है, वो शोक करना पड़ता है उसको बाद में। वने अत्र संस्थस्य, इस वन इसी जो ये पहली आधे श्लोक का जो अर्थ है, हम यही श्लोक, इसी अर्थ का एक श्लोक हमने पहले पाठ में भी पढ़ा है। तो अब यह है वने अत्र संस्थस्य, वन में यहाँ रहते हुए, अत्र मतलब यहाँ पर और वन मतलब जंगल में। वने अत्र जंगल में, यहाँ पर संस्थस्य रहते हुए, स्थ मतलब होता है रहना, और संस्था से मतलब भली प्रकार से रहते हुए, वने वन में यहाँ रहते हुए, समागता जरा, जरा कहते हैं आयु को, और समागता मतलब बीत गई है, यहाँ रहते हुए तो हमारी आयु बीत गई है, इतनी सारी, इतनी आयु हो चुकी है। बिलस्य वाणी न कदापि मैं सुनता, लेकिन मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी, लेकिन मैंने कभी भी बिल कुछ भी बोलता है या गुफा कुछ भी बोल सकती है ऐसा मैंने नहीं सुना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो जाता है ऐसा कहते हुए, और सियार वहां से दूर भाग जाता है। तो ये सेंटेंस जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कवि ने यहाँ पर इसी लाइन को इस पार्ट का नाम दे दिया है। तो मित्रों आशा करता हूँ आप इस पाठ का अर्थ समझ गए होंगे। एक बार इसकी रीडिंग अवश्य और कर लेते हैं। रीडिंग आपने ध्यान ना दिया ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए एक बार ध्यान दे दीजिए। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किञ्चिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। एतस्मिन् अन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। भो बिल् किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि, यदि त्वं मां नावयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परन्तु मद्भयात् न किञ्चित् वदति। अथवा साध्विदम् उच्यते, भयसन्त्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते, न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्, तदहम् अस्य आह्वानं करोमि। एवं सः बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति इत्थं विचार्य सः सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आहूयत्। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपतत्। अनागतं यः कुरुते शशोभते, शशोच्यते यो नाकरोत्यनागतम्। वने यत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो मित्रों आप भी इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करिए, और कुछ नहीं समझ में आने की है, अगर कुछ ऐसा लगता है इसमें नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में जरूर सजेशन दीजिए आपकी। और इसके अलावा आप और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपके जो भी आपकी डिमांड होगी उस पर लेकर के आऊँगा। और दोस्तों इसके अलावा और किसी भी तरह की पढ़ाई जो पढ़ना चाहते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आगे आपकी डिमांड पर हर तरह की वीडियोस बनाकर मैं उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार।